बड़ा स्कैम भाई चल रहा है, जो कि मुझे आज ही रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ हो रही है। और जो इस तरीके से सोचते हैं कि श्री जी जो कर रही हैं उनकी, ऐसा नहीं होता। आप खुद ही अगर बेवकूफ़ हो जाओगे तो श्री जी आपकी मदद कैसे करेंगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भास गुप्ता के इस एक नए व्लॉग में। आज 47वां व्लॉग हम शूट कर रहे हैं और 46वां व्लॉग नहीं आया है। अभी हम काम से आए हैं क्योंकि एडिट ही नहीं हो पाया है। और मैं सुबह सुबह काम पे जाके इधर उधर बहुत मैंने समय अपना व्यर्थ किया है। अब मैं वापस आकर के अब व्लॉग कर रहा हूँ, जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। तो मैं नमस्ते। तो मेरे दोस्तों, मैं ले आया हूँ सारा सर सामान। एक मिनट, ये कॉपी यहाँ रख दूँ पहले मैं। इसमें ले आया सारा हिसाब। भाई देखो, ये ले आया सारा सामान, इतना सारा। अभी देख रही काम करें। सिगरेट किसने पी लिया? बोलो क्या पी लिया? देखो ये, अरे धुआं धुआं हो रहा है। मैंने कहा बीड़ी पी ली क्या किसी ने? अरे भाई, अशरफ अली खान है यार। बीड़ी नहीं पीता हूँ। बीड़ी नहीं पीते हो? गुटखे खा रहे खा लिया है बस गुटखा खाता हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ। भाई। ये भाई करना है काम। हम कब तक चले? दोस्तों ये देखो, यहाँ पर आज हमें मिला है भाई बहुत ही विरला चीज़, घेवर। और ये मैं लेके आया हूँ और भैया हमारे खा रहे हैं। भैया, हाउ वाज द टेस्ट माय ब्रो? टेस्ट कैसा है? तो भाई ये है घेवर। और ये घेवर जो है मैं आज लेके आया हूँ सीपी कलेवा से। और आज वहाँ मैंने देखा ये चीज़ बन रही थी, देखो। तो भाई ये, इसको केसर वाला घेवर नहीं पसंद, तो ये केसर है इसमें, इस वजह से कह रही है। तो ये घेवर मिला मुझे भाई, मेरे को घेवर बहुत पसंद है, तो मैं 2 पीस लेकर के आया। और बहुत ही बेहतरीन घेवर, अभी हम खाएंगे तो बताएंगे। लेकिन यार ये वो चीज़ है जो बरसात के टाइम मिलती है, अब नहीं मिलती है। तो अब बरसात के टाइम जब जैसे अब मिल रही है, तो मैं ज़रूर उसको खरीद के ले आया। अभी तो मैं थोड़ी सी टेस्टिंग करके बताता हूँ। मैंने भी चखा नहीं है, भगवान को भोग लगाया था। इसकी मलाई बिल्कुल ओरिजिनल, मतलब गीली गीली। और मेरी फेवरेट मिठाई है घेवर। किस लिए बता रहा है? लोग तुझे गिफ्ट करेंगे इसलिए? पूजा की शादी में सब मुझे घेवर गिफ्ट कर देना। तो गाइस, हम देख रहे हैं बैंग बैंग मूवी और छाट रहे हैं मेथी। तो गाइस, अब हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए टेंपल, मंदिर जाएंगे। और अपना सैटरडे का दिया जो है हम लगाते हैं, वो लगा के आएंगे। आज शाम हो गई, रात हो गई, सॉरी 11:30 हो रहे हैं। चलते हैं, अब भीड़ नहीं मिलेगी मंदिर में ना, एक बार लगा के फिर आते हैं वापस। तो देखो हमारी माता जी को जय माँ। हमारे गुरु जी हैं यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। देखो रात का टाइम भाई, यहाँ का तो कोटा हमारा पूरा हो गया। आज शनिवार है और रात में आए हैं ताकि ज़्यादा लोग, देखो कितने लोग अभी रात में भी आते जाते, हर कोई प्रणाम करता हो जाता है, देख रहे हो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं वापस और आ करके ये देखो, यहाँ हम खा रहे हैं अपने बॉइल्ड सब्जियाँ। भैया खा रहे हैं हमारे खिचड़ी, मिट्टू हमारे खा रहा है दोनों सामान। अभी खिचड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़रूरी लेसन है कि कभी ज़िंदगी में खाली मत बैठना यार। क्योंकि जैसे तुम खाली बैठोगे ना, लोग सोचे कि तुम खलियर हो और तुम्हें ला करके ये ऐसे अनार छीलने की ड्यूटी मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो में उस चीज़ के लिए जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। और ये वीडियो में अब मैं ये चीज़ शुरू कर रहा हूँ। आज एक मैं दिन में ही मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि ये एक स्कैम का रूप ले सकती थी ये चीज़। और भाई भगवान की बहुत मैं कहता हूँ शुक्रगुजार हूँ मैं कि मैं कई बार इस चीज़ से लाइक मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बट मैंने कभी इस चीज़ में मैं फंसा नहीं हूँ। और अब तुम भी ना फंसो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ कुछ दिन से। तो मेरे को लगता है कुछ इन्फॉर्मेटिव भी अगर आपको चीज़ पता चले तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जो स्कैम होने वाला था मेरे साथ, ये जुड़ा हुआ है भाई धाम से, आस्था से। और मैं कहूँ तो श्री वृंदावन धाम से ये एक स्कैम है जो जुड़ा हुआ है।
आप लोग जानते हो कि पूरे साल में करीब 5 से 6 लाख यात्री जो है श्री वृंदावन धाम में आते हैं और पूरी ब्रजभूमि में भाई अच्छी तरीके से दर्शन करने के लिए और भगवान की भाई जो लीला है उनको जानने के लिए श्री वृंदावन धाम में आते हैं। आप जानते हो कि भाई वृंदावन धाम के अंदर जब कभी भी जो लोग जाते आते हैं रेगुलरली उनको पता होगा इस बात को कि आप यूजुअली कभी अगर आप जाते हैं वीक डेज में तो आपको जो वहाँ पे रूम्स और होटल्स मिलते हैं वो बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं, लाइक 1000, 1200, 1500 इस रेंज में मिल जाता है, जो कि जस्टिफाइड है। 800, 600 में भी मिल जाएगा आपको। कोई पीक सीजन आता है जैसे अभी हमारा चल रहा है 25 दिसंबर से लेके 5 तारीख तक वृंदावन धाम में बहुत भीड़ है, दबा करके भीड़ है। और कभी आप सैटरडे संडेज में गर्मी में जब चले जाओगे तब आपको दिखेगा कि जो रूम्स आपको 1000, 1200, 800 में मिल जाया करते थे वीकडेज में वो आपको 5000 तक स्पाइक कर जाएंगे। और काफी बार तो ऐसा होगा कि 5-6 हजार आप देने को तो राजी होगे लेकिन आपको रूम्स ही नहीं मिलेंगे। तो ये हाल रहता है पीक सीजन में वृंदावन का। लेकिन इसी चीज को देख करके कुछ एंटरप्रेन्योर्स, चोर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो स्कैम मार रहे हैं भाई। किस तरीके का, आज हमारे एक मित्र हैं जो गए थे वृंदावन धाम में। उनको पता था कि मैं रेगुलरली वहां जाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास कोई होटल या कुछ तो होगा जिसमें मेरी जानकारी होगी। तो ये बात सही है उनकी बिल्कुल। तो मैंने जहां मैं रुकता हूँ वृंदावन में वहाँ का भाई जो रूम है वो 1200 रुपीज़ का मुझे मिल जाता है और दी बेस्ट रूम है वो अब तक का जो मुझे मेरे नॉलेज में है। मेरे पास उस पर्टिकुलर आश्रम का जो है वो पूरा कार्ड है तो उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं और मेरे पास पर्सनल नंबर्स भी हैं उन लोगों के। तो मैंने उससे फ़ोन करके बुकिंग्स अगर करनी होती तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन हाँ पैसे मैं वहाँ जा करके ही देता हूँ। ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और अगर खाली होंगे रूम तो वो आपको बता देंगे, अगर नहीं खाली होंगे तो भी वो आपको साफ साफ बता देते हैं उस चीज़ में। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रूम के लिए जब मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तेरे पास रूम है तो प्लीज़ मुझे कुछ करवा दे, तो मैं उनके साथ गया और मैंने उनके बिहाफ पे फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद अपने उसी आश्रम में पूछा कि सर आपके पास रूम खाली होगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जी देखो अभी तो है भीड़ और दूसरी कहानी है मेरे यहाँ चल रही है भागवत तो सारे रूम्स मेरे बुकड हैं। उन्होंने ऐसे ही बोला सीधा। तो ठीक है, ओके, नहीं है उनके पास, ओके। अब वहीं पे जहाँ एक होटल है या आश्रम है उसके पास बहुत सारे आश्रम और ज़्यादा हैं, बहुत सारे धाम और हैं जहाँ पे रुकने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो उसमें से ही एक है, मैं अब नाम लेके बोल रहा हूँ बिल्कुल, दिल्ली श्री धाम का नाम आपने सुना होगा। ये है रुक्मिणी विहार में। मैं भी रुक्मिणी विहार में रुकता हूँ लेकिन दिल्ली श्री धाम है रुक्मिणी विहार में। आप कभी भी अगर वृंदावन या कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारी आदत है कि हम गूगल पे खोल करके हम देखते हैं कि भाई ये आश्रम हमने देखा था, हम यहाँ पे हो सकता है हमें होटल मिल जाए। तो उसी तरीके से मैंने भी, मेरे पास नंबर नहीं था दिल्ली श्री धाम का, तो मैंने दिल्ली श्री धाम में कॉल करके बात करने की कोशिश की। आप ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसको, ये देखो आप, एक बार टैप करता हूँ मैं स्क्रीन पे तो ये यहाँ पे है, आप देखो ये है दिल्ली श्री धाम। ठीक है, ये दिल्ली श्री धाम है भाई। और इसमें जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक, उस नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो एक बंदा आपका फोन उठाएगा और लाख भीड़ होगी। आपको पता होगा कि वृंदावन में भीड़ है खूब दबा करके, लेकिन यहाँ पे आपको वो रूम देने की गारंटी करेगा कि हाँ जी सर रूम तो खाली है, आप बताओ कैसे क्या। और तो कहेगा आप अपनी एक आईडी कार्ड भेज दो, आधार कार्ड भेज दो व्हाट्सएप पे मुझे, और क्या कहते हैं, और आप पेमेंट कैसे करोगे, यूपीआई या कार्ड, वो ऐसे पूछ लेगा आपसे सीधा। तो आप सोचोगे यार सही है यार, भीड़ इतनी हो ही रही है तो मैं यूपीआई करके बुक ही कर लेता हूँ अमाउंट दे करके। आप ये करोगे और यहीं आपके साथ स्कैम हो जाएगा। उसने मुझे सेम बात बोली और ये बात वो मुझे पहले भी कह चुका है, लेकिन मैंने उसे, मतलब मेरा बिलीव ये है कि मैं जा करके ही पैसे दूंगा रुकने के बाद। अगर मुझे कुछ खराब लगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो इसलिए मैंने कभी ऑनलाइन बुक नहीं किया। बट हाँ मैंने पता काफ़ी बार इससे किया है और सेम चीज़ मेरे साथ हुई है भाई। आज मुझे ये स्कैम समझ में आया। मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है आप ये नाम लिख लीजिए, ये वहाँ पे आएंगे अभी 1-2 घंटे में आपके पास, तो ये वहाँ पे आपको पैसे दे करके और अपना कर लेंगे जो भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ओके ओके, ऐसे करके उसने मेरा फ़ोन काट दिया। जब मेरा दोस्त वहाँ पहुँच गया और वहाँ उसको लगा कि मैंने तो कर दिया है उसके लिए होटल, वो वहाँ पे चला गया। जाने के बाद वो वहाँ पे पूछ रहा है तो लोग कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ रूम खाली नहीं है भाई, आप चले जाओ यहाँ से। तो जब रूम खाली नहीं है उसने कहा कि मैंने ये नंबर लगाया है, कहता हम ऑनलाइन बुकिंग लेते ही नहीं। वो लोग ऐसा बोलने लगे। उसके बाद मैंने उनको नंबर बताया, उनसे पूछा कि भाई ये नंबर किसका है आपके यहाँ से, वो कहता हमारा किसी का नंबर नहीं है। और फिर वो मेरे दोस्त, उन्होंने भी 10 कॉल्स की, मैं ऑलमोस्ट 15 कॉल कर चुका हूँ उसी नंबर पे, तो वो फ़ोन मेरा नहीं उठा रहे, ना उस बंदे का उठा रहे। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे पास एक दूसरा फ़ोन था, मैंने उस नंबर से जब उनको कॉल किया, उसने विदिन मैं कहता हूँ 2 सेकंड के अंदर उसने कॉल उठा ली मेरा। और कॉल उठाने के बाद हाँ बताइए दिल्ली श्रीधाम, सीधा ऐसे उसने बोला। और उसने कहा जी होटल में, मैंने कहा अभी मैंने फ़ोन किया था और ऐसे सब रूम चाहिए मुझे।
तो आप करवा देंगे? उसने कहा अभी मैं चेक करके बताता हूँ। उसने फ़ोन काट दिया और वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा तब से मेरा। भाई इसको तुम क्या समझोगे? ये एक बहुत बड़े का स्कैम है। और मैं कहता हूँ, मैं जितनी बार भी जाता हूँ, मैं 2-4 होटल से पूछता हूँ तो 1-2 का फीडबैक यही होता है कि सर हमारे पास रूम्स नहीं है। वो ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि आए दिन वृंदावन धाम में बुक रहते हैं बुक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पर्टिकुलर जो दिल्ली श्री धाम है, इसके अंदर मैंने कई बार कॉल करके पूछा तो उसने हमेशा मुझे खाली ही बताया। और मुझसे पूछता सर आप कब आओगे? अगर मैं कहूँगा 2 दिन बाद का प्लानिंग है तो 2 दिन बाद मुझे सामने से कॉल करता है वो। लेकिन आज जब कोई पहुंच गया है वहां पे तो उसने मना कर दिया, वो भी फोन नहीं उठाया उसने। तो भाई इससे यही चीज समझ में आती है। और होटल वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता वो किसका नंबर है क्या है। तो इससे मोटा मोटी यही समझ में आता है कि अब ये चाहे मिली भगत हो चाहे नहीं हो, वो मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो आपको दिल्ली श्री धाम मिल रहा है गूगल पे, ऐसे करके कई होटल्स होंगे जिसमें हम ट्राई करते हैं। कोई यादव होटल है, मैंने उसमें भी कॉल किया, उन्होंने भी कहा हमारे पास रूम नहीं है। तो मुझे उसमें लगा कि उसमें रूम नहीं है, ना वो रेट बता रहा है, ना वो चीजें कर रहा है, ना वो पैसे मांग रहा है मुझसे। उसने सीधा बोला हमारे पास रूम है ही नहीं, बात खत्म। तो जो सीधा बता रहा है इसका मतलब वो ऑथेंटिक है, उस पर रूम होगा तो बुलाएगा, ऑफकोर्स आप जाओ कर लो। तो अंत में मेरे दोस्त ने वहां पे काफी देर कोशिश की, उसको दिल्ली श्रीधाम में रूम नहीं मिला, उसने जाके कहीं और कर लिया अपना। वो 3,000 रुपए में मस्त अपना उसने रूम कर लिया, क्योंकि इसमें पीक आवर्स हैं, वो जायज है उसका, तो कोई बात नहीं। लेकिन यार ये जो स्कैम फ्रॉड्स है, आप सोच लो 5 लाख यात्री अगर जा रहे हैं और मैक्सिमम लोग दिल्ली हरियाणा यूपी से ही मैक्सिमम लोग वहां पे जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है हो रहा है, 5 लाख यात्री जा रहे हैं और ऐसे पता नहीं कितने होटल्स में ऐसा चीज चल रही है। आप गूगल से आप देके बुक कर लेते हो कि सोचते हो कि यार हो जाएगा काम, तो सोचो कितने बड़े स्कैम्स हो जाएंगे अगर 5 लाख लोगों में से 10,000 लोग भी फंस जाते हैं। 10,000 लोग भी 1,000 रुपए अगर अपने दे रहे हैं, तो सोचो ये स्कैम कितना बड़ा है। तो भाई ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है कि जहां पे आस्था है लोगों की, वहीं पे उसके साथ विश्वासघात होगा। जहां आपका विश्वास है वहीं आपकी विश्वासघात हो रही है आपके साथ। तो ये एक चीज मुझे बहुत ही लाइक टच कर गई बात कि मैंने इन चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, बट अब मुझे जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो मैं कभी उस पे नंबर पे फ़ोन करके बुक नहीं करूँगा। तो मैं यही सजेशन आपको भी दूंगा कि आप कभी भी अगर श्री वृंदावन धाम जाते हैं तो कभी भी होटल्स की बुकिंग कर रहे हैं, वो कभी भी भाई गूगल पे से डायरेक्ट नंबर देके फ़ोन मत करें। आप वहाँ चले जाएं और जा करके वहाँ पे खूब होटल्स को सर्च करें, देखें जहाँ मिलता वहाँ रहें। और उसी यात्रा के दौरान जैसे मैंने भी काफ़ी सारे रूम्स काफ़ी सारे होटल्स के उनके ऑथेंटिक नंबर्स अपने पास रखे हैं, और मैं उनको लाइक मुझे जाना होता है तो मैं पहले ही उन्हीं नंबर पे कॉल करता हूँ। जिस आश्रम में रुक्मिणी विहार में मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पर पहले ही मेरे पास उनका ऑथेंटिक कार्ड है, उनका नंबर है पर्सनल। मैं वहाँ पे अपना कॉल करके उनसे पूछ लेता हूँ कि जी है कि नहीं है आपके पास रूम। वो बताते हैं हाँ या ना, और मैं वहाँ जा करके उनको डे के एंड में जाके पे करता हूँ पूरे दिन रहने के बाद। तो ऐसा ही मैं करता हूँ। और दूसरा, जिनके पास मुझे और भी चीज़ चाहिए होता है, जैसे आपने देखा होगा मेरे और भी जो व्लॉग्स हैं पीछे के, जिसमें मैं वृंदावन धाम 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए जाता हूँ, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कई बार हम लोग टी पी रहे हैं कहीं परिक्रमा मार्ग में, तो मैंने वहाँ काफ़ी सारे होटल्स हैं जिनकी मैंने फोटोज ले रखी हैं, जिन पे नंबर है जो मेरे पास, तो वहाँ कॉल करके ऑथेंटिक उनके ऑफिस में फ़ोन करके पूछते हैं, ताकि ऑथेंटिक एक जानकारी हो। तो आप वहाँ जाके पहली बार में ये चीज़ें को सर्च करके अपने पास रखें, जो भी आपको होटल्स पसंद आ रहे हैं। ऑनलाइन किसी को बुकिंग मत करें, किसी को भाई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये स्कैम इतना बड़ा है कि मतलब सोचा नहीं जा सकता, और सिर्फ यही स्कैम है कि और भी ज्यादा स्कैम है, कुछ पता जाता नहीं है भाई। तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी, आप अगर कभी भी श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पे आस्था है वहीं पे लोग विश्वासघात कर रहे हैं, और वो करेंगे, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग हैं और भगवान के लोग हैं। तो ठीक है, वो अपने कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कोई भी अगर ऐसे धाम जा रहा है और वो वहाँ से एक बुरा एक्सपीरियंस लेकर के वापस आए। तो बस इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और दिल्ली श्री धाम को मैंने यहाँ पे कोई भी मेरा लाइक नेगेटिव रिव्यू नहीं है कि भाई वो होटल बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, उनके नाम पे स्कैम चल रहा है, ये बात उन्हें भी पता है, लेकिन वो इस चीज़ पे कोई भी जानकारी नहीं कर रहे हैं। तो या तो उनकी मिली भगत है या उनके नाम पे कोई और स्कैम कर रहा है, और ये बात उनको कई लोगों ने बताई होगी, लेकिन वो इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो दिल्ली श्री धाम वाले अगर ये देख रहे हो तो भाई वो ध्यान दें। बाकी आप लोग
अपनी तरह से सतर्क रहें। और ऐसी जगह पे कहीं भी जाते हैं तो बहुत तरीके की भाई स्कैम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखेंगे काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो चेन्नई और मद्रास के दिखेंगे आपको, और वो कहेंगे हमारा सारा सामान चोरी हो गया है, हमें एयरपोर्ट जाना है, हमें घर जाना है, 24-25 हज़ार रुपये हमारे खत्म हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, आप हमें कुछ पैसे दीजिए। 1000-2000 रुपये के लिए ऐसे काम करते हैं। दूसरा, कई लोग आपको मंदिर के बाहर कई लोग आपको दिखेंगे जो आटा दाल चावल इस तरीके से चीज़ें मांगेंगे आपसे और कुछ नहीं करेंगे, जाकर वापस भेज देंगे। कुछ लोग होंगे जो आपसे कहेंगे मुझे रसगुल्ले दिला दो, मुझे सामान दिला दो, सबसे महंगी मिठाई पे हाथ रखेंगे और वो उसको लेकर के आगे जाकर के भेज देंगे, जो उसको मैंने अपनी वीडियो में भी पहले एक बार कवर किया है, इंस्टाग्राम पे भी वो मैंने वीडियो डाली है। तो भाई इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्कैम होते हैं। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं तीर्थ पे आप तीरथ करें, नो डाउट, बस ऐसी चीज़ों को हाथ से प्रणाम करें और अपने दिमाग और चीज़ों को खुला रखें। ठीक है, भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन भगवान आपकी तब मदद तब करेंगे जब आप अपनी सूझबूझ से काम लेंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि जो राधा रानी ने किया भगवान ने किया। बहुत लोगों का ये डिबेट रहता है कि नहीं, जो भगवान ने किया राधा रानी ने किया उसको देखो आगे श्री जी देख लेंगी। ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिज्म की जगह मुझे लगता है बेवकूफ़ होते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं कि श्री जी जो कर रही हैं उनकी। ऐसा नहीं होता। मेरे साथ कोई स्कैम मुझे समझ में आ रहा है कि वो हुई है या हो सकती है, तो मैं सब लोगों को, भक्तों को सावधान कर रहा हूँ। अब भगवान भी चाहेंगे सारे भक्त सावधान रहेंगे। अगर आप अपने कान बंद कर लेंगे और सोचेंगे कि नहीं नहीं जो श्री जी ने चाहा वो होगा, श्री जी देख लेंगी, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं श्री जी देख लेंगे, ऐसा भाई ये अंधे मत हो जाओ बिल्कुल ही। ठीक है, श्री जी आपकी मदद जरूर करेंगी और ऐसे लोगों को लेकिन ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। ठीक है, कुछ बच्चे अगर खराब हैं तो कुछ बच्चों जो अच्छे हैं उनको इन चीज़ों पे सतर्क होना चाहिए और वो आगे भी बच्चों को सतर्क कर दें। जो श्री जी के बच्चे हैं उनको सतर्क कर दें कि आगे किसी का किडनैपिंग हो जाए और आप कहो कि नहीं नहीं श्री जी देख लेंगी, तो ऐसा नहीं होता। तुम सबसे बड़े गधे और सबसे बड़ा पाप तुमको लगने वाला है, क्योंकि तुम्हारे सामने अनहोनी हो रही थी और तुमने उसको होने दिया और देखने दिया। सबसे बड़ा पाप यहाँ है। तो श्री जी यही देखेंगे कि तुम्हें बेल्ट से मारेंगी, वो यही काम करेंगी। और दूसरा कि तुम किसी लायक नहीं। ज़्यादा विश्वास का नाटक मत करो कि भाई श्री जी देख लेंगी, कहने के में तो अच्छा लगता है ये चीज़। तो मैं आशा करूंगा आपको ये दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो। आज का ब्लॉग कोई बहुत बड़ा नहीं था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जेनजीज हैं जो भाई नहीं जानते इन चीज़ों को और वो बेचारे फंस जाते हैं, फंसने के बाद समझते हैं। तो वृंदावन धाम जाने वाले लोगों को समझाइए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि वृंदावन में धाम में जा करके आप कौन कौन से ऑथेंटिक जगह रुक सकते हैं, या किस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग आपको करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। और तो अगर ऐसी कोई वीडियोस की आपकी जानकारी हो तो मैं जल्दी ही आपको ऐसी वीडियो बना के दूंगा। कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके लिए ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा।